अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से है मियां साहब और उनके एक नाराज साथी। क्या हाल है मियां साहब? आप मुझे अकेला क्यों नहीं बुलाते? हमेशा मेरे साथ आपने एक स्टपनी रखी हुई। आप खुद इंसिस्ट करते हैं, कभी आपको एक महसूस चाहिए होता है, कभी आपको एक कानूनी मुशीर चाहिए होता है और आज आप इसलिए हैं। मुझे लेडी सेक्रेटरी चाहिए थी। लेडी सेक्रेटरी वो अभी बुला लें, सामने बैठी। मैंने लेडी सेक्रेटरी की बात की है। मियाँ जी, मियाँ जी देखा, मैंने 1000 दफा कहा है मियाँ जी इमाम मस्जिद को कहते हैं। सर यकीन करो सादक एक जाहिल आदमी है। असे ताड़ी पार्टी दिया खैरा मंगण वाले लोग है आ। सादक पांडवी है। चलो 14 अगस्त आई खलोती वेख लांगे की हो जांदा है। ये 14 अगस्त पे देखें एक ऐसी फिजा इन्होंने बना दी कि कितनी अफसोस की बात। वैसे मेरे साहब लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा, ये सबको फिजल आउट हो जाएगा। क्या होगा? फिजल आउट। हाय हाय हाय, लफ्ज चेक किया है, फिजल आउट। जब मैं इशारा करूं तो हाथ यूं कर लेना। ये जो हकीकी जमहूरियत है, ये जो पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम है, इन 18 करोड़ अवाम ने जो पाकिस्तान को मंडेट दिया है, जो हमें इन्होंने मंजूर किया है, और जनाब इन्नी ताड़ी सपोर्ट की असी बीबी दा जेवर बेच के मैं अपनी गली च जलसा रखाया ताड़ा, तुसीं साडी गल नहीं सुनदा। मेरे तना पात उन्हें वैसे भी जेवर बेचना था, मुझे पता है। जी खाजमे वाला से हमारा सवाल है कि बत्ती किਦੋਂ आएगी? सवाल बहरहाल बनता जरूर है। आपके सामने यहाँ पर लाइन मैन नहीं बैठा हुआ, वजीर आला पंजाब। पहले दर्द जी मियाँ साहब आपसे सवाल है कि जरदारी की गवर्नमेंट आप टेंट लगाते थे मीनार पाकिस्तान में, अब आपको 2 कदम आगे होकर रावी पे लगाना चाहिए था टेंट बिजली के लिए, रोशनी के लिए। माइक जड़ा ना एक कान च फेर। वैसे आप माइक के साथ वो सलूक कर रहे हैं जैसे खारिश करने वाली लकड़ी से। अच्छा जी मियां साहब, सवाल बहुत उम्दा है। ये जो टेंट सर्विस आपने खोल ली थी उन दिनों, अब किधर है आप? खोल ही है जी, उन्होंने किते गवाते ने, हर महीने ते लगदे ने किते ना किते। वो दूसरे टेंट, दूसरे कौन से? एक और टेंट का जिक्र कर। कौन से मुझे बताएं। मैं शादी वाले टेंटों का तस्करा नहीं कर रहा। जो आपने मिंटो पार्क में एक टेंट लगा रखा था, एक खेमा लगा रखा था, ओहो ही ने जनाब, इन्होंने पुठे सीधे सवाए ने। इनकी कोई अपनी टेंट सर्विस है क्या? देखें, हम अवामी लोग हैं, शादियां हमें अटेंड करनी पड़ती हैं, अवाम की खिदमत हमें करनी पड़ती है। सर शादियां अटेंड करना और बात है, और शादियां तड़ातड़ करनी और। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि ये जो साना मॉडल टाउन था जी, इसका एक बड़ा अहम नुकसान ये हुआ कि राना सनाउल्लाह जैसा जीरक शख्स, आपकी काबीना उससे महरूम होगी। इस पे गौर किया? माजरत, आपने राना सनाउल्लाह को जीरक शख्स कहा। हाँ जी, मुझे हंसी आ गई थी। आई एम सॉरी। इसमें हंसी क्या बात? राना सनाउल्लाह और जीरक, सर 1-2 ही तो बंदे हैं आपकी पूरी कैबिनेट में जो जीरक हैं, बाकी तो आपने भर्ती का काम डाला हुआ है। नहीं, इनके अलावा बताइए दूसरा कौन सा अच्छा है? यानी आपको इस पे भी एतराज है कि दूसरा जीरक कौन है? जाहिर उनकी जगह राना मशहूद आए, वो भी एक अच्छे उम्दा आदमी है, वो नाइस आदमी जी, बड़े अच्छे लतीफे सुनाते हैं, बड़े जॉली हैं और बड़े मामला फहम आदमी है। सियासतदान को यही लुक रखनी चाहिए। वो अंदर से जितना मर्जी परेशान हो, उसके अंदर तलातम हो, शोर शराबा हो, लेकिन उसका चेहरा जो सरे वर्क होता है वो खूबसूरत होना चाहिए और खुशगवार होना चाहिए। बाज बेचारे शक्ल से ही कॉन्स्टिपेटेड लगते हैं, जिस तरह अफसरान है, ब्यूरोक्रेसी में चले जाए ना, एक से एक बढ़कर लगता है मर्दम बेजार। पता नहीं एक क्या मजबूरी है क्या कि आप इस कुर्सी पर बैठे, हालांकि ओहदों पर फायज होते हैं, इंसानियत की खिदमत करने की बजाय इंसानियत के लिए जिल्लत का बायस बने होते हैं। और गर्दन सरिया जी। हाँ, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट इनका जो जाया हुआ है वो भी एक कीमती आदमी था, बड़ा ही मुतनाजा आदमी, लेकिन डॉक्टर तौकीर इंतहाई ब्रिलियंट अफसर था। आपने ये नहीं देखा कि राने की जगह हम राने को लाए? राने पे राना,
رانا رانے پہ رانا رانا رانے پہ رانا آپ تو نہ کریں میاں صاحب اچھا بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آپ 14 اگست سر پہ آئی ہوئی ہے کوئی خوشی کا جواز تو نہیں ہے ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے جی کہ اگر خدا نہ خواستہ 14 اگست والی مارچ کامیاب ہو جاتی ہے جی اور اس سے کم از کم تبدیلی یہ رونما ہوتی ہے کہ ان ہاؤس چینج آ جائے اوکے تو آپ کس جگہ پائے جائیں گے؟ اے جدے جی میاں صاحب نہ مارو تسی استنبول چلے جانا میں وہاں کیا حرم سلطان کی ڈمنگ کرنے کے لیے جاؤں گا نہیں سر نہیں یہ کیا ہے استنبول کیا ہے میرا جدے کیا ہے؟ سلطان ہاں میرا سلطان تسی آپ سلطان ہو میں تو سلطان ہوں بلکہ میرا سلطان تانوں کہندا مرشد آپ نے کہا 14 اگست کی لانگ مارچ کامیاب ہو جائے گی ہاں ہو بھی سکتا ہے آپ کے منہ میں خاک کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہو ہی نہیں سکتی یہ ان میں سے ایک چیز ہے یہ ان میں سے ایک ہے یاد رکھیے میری یہ بات تاریخ گواہ ہے جب جس نے ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی ہے اس نے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے اس کا بازو توڑ دے اس کا بازو کیا بھاڑ میں میری بات سنیں آپ میں جذبات میں نہیں کرے گا تاریخ گواہ ہے میں نے 3-4 باواں نویاں لے دیو اچھا یار میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی آپ بڑے بدحال نظر آ رہے ہیں لیکن 11 مئی کو سب سے زیادہ بھنگڑے بھی آپ ہی نے ڈالے تھے ظاہر ہے جی ساڈیاں دعاواں نال اگے آئے سن ہن دیکھ لو کی ہو رہا ساڈے نال انہاں نے او کیتی ہے وہ بھی تسی کیتی ہے ساڈے نال دیکھو جی بجلی انہاں نے مہنگی کرتی ٹیکس لا دیتے نے زرداری نے 5 سال چ اتنا پیسہ نہیں سی چھاپیا جنہاں نے 1.5 سال چ چھاپ لیا دیکھیں پرفارمنس ہے یہ بڑا زومانی فکر ہے پیسہ چھاپنا اور چیز ہے نوٹ چھاپنا اور چیز ہے یہ دیکھیں نا اس پر کسی ڈیفیسٹ کا فائنانسنگ اس کو ڈیفیسٹ فائنانسنگ کہتے ہیں جو پیسے چھاپتے ہیں نوٹ مشینوں پہ چھاپتے ہیں سر ایک چیز ہے جو کرپشن کے پیسے کو بھی ہم یہاں استعمال کرتے تھے پیسہ چھاپا ہے خدا نخواستہ میں آپ پہ الزام نہیں لگا رہا نہ یہ لگانا چاہ رہا ہے لیکن اس وقت لانگ مارچ میں آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تو ایک چیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہماری پارٹی مزید مضبوط ہوگی ہاں اگر لانگ مارچ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے ہم نے کل یہی گزارش کی تھی اگر اس سے کوئی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا اور یہ ویسی ہی ایک لانگ مارچ ثابت ہوتی ہے جیسی کہ طارق القادری صاحب نے چند سال پہلے کی تھی شدید سردی کے موسم میں تو پھر آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے گی نہیں جی یہ موسم اچھا ہے بڑا انجوائے کرنگے لیکن اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ اس لانگ مارچ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئے گی آفتاب صاحب جو تسی فرمایا ہے نا یہ درست خدا کرے تبدیلی آوے ورنہ انہاں دے تکبر وچ بڑا اضافہ ہو جانا نہیں ماسٹر جی تبدیلی برائے تبدیلی تو نہیں نا چاہیے جی بالکل کہ ایک چہرے کو ہٹا دیں دوسرا ویسا ہی لگا دیں بالکل تبدیلی سبسٹینشل تبدیلی ہونی چاہیے کہ اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے اس سے کوئی پتہ چلے کہ ہاں بھی تبدیلی آئی ہے جی بالکل ورنہ زرداری صاحب کے جانے سے اور ان کے آنے سے کیا کوئی میجر چینج آئی ہے ماں سوائے اس کے کہ لیول آف کرپشن پہلے جو تھا وہ کچھ کم ہو گیا نااہلی پہلے بھی تھی آج بھی ہے بیڈ گورننس پہلے بھی تھی آج بھی ہے لا لیسنس تب بھی تھی اب بھی ہے مہنگائی بجلی بحران یہ سارے معاملات وہیں کے وہیں ہیں تو اگر یہی کچھ ہونا ہے تو پھر کیوں تکلف کرتے ہو پھر اگلے الیکشن تک انتظار کر لو اچھا جی اگر تبدیلی آندی ہے تو تواڈے خیال اردو میں آفتاب صاحب اگر تبدیلی آتی ہے تو تواڈے خیال گھٹ تو گھٹ کی ہو سی جی ایک کڑی اردو یہ اردو ہے جی بہت اچھا اچھا جی کم سے کم میں سمجھتا ہوں ٹیکنوکریٹس آ سکتے ہیں اچھا اور کسی کو پسند آئے یا نہ آئے یہ بات لیکن ٹیکنوکریٹس اگر بیکنگ انہیں فوج کی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور سپورٹ دیتی ہے آشیرواد دیتی ہے بلیسنگز دیتی ہے تو ٹیکنوکریٹس آپ کے ملک کی تقدیر واقعی بدل سکتے ہیں آئیڈیل تو یہ تھا ماسٹر جی کہ سیاستدان ہوتے خوشگوار لوگ ہوتے انسانیت کی خدمت کرنے والے لیڈرز تو اگر اس کا فقدان ہے وہ ہیومن اسپیسیمن ہی نظر نہیں آ رہا کہیں تو پھر یہ جمہوریت کی تو پیروڈی ہے اس سے تو ٹیکنوکریٹ 100 گنا بہتر ہوں گے بالکل جی ہم سے بات کریں ہم ہی کچھ ٹیکنوکریٹس کو بھرتی کر لیتے ہیں آپ خود ٹیکنوکریٹ ہو کے آ جائیے گا میں خود آپ کو میں سمجھتا ہوں نیکسٹ سیٹ اپ میں
शहबाज शरीफ साहब को मिनिस्टर फॉर एजुकेशन लेना चाहिए। देखें, अगर निगरान सेटअप का ही मामला है तो ये बात की जा सकती है। देखें, मैं मुंशी फाजिल भी हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा भी किया हुआ है। देखें, मैंने एक्सेल का कोर्स भी किया हुआ है, मैंने वर्ड का कोर्स भी किया हुआ है, और मैं मुख्तलिफ शॉर्ट हैंड भी मैं कर लेता हूँ। नहीं तो ये क्यों कह रहे हैं? टाइपिंग की स्पीड में कर रहे। देखें, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो सुन लें इस बात को। अगर निगरान सेटअप के अंदर मुझे एक ऐसी पोस्ट दे दी जाए जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के, मुझे बताया जाए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वतन अजीज हमें पुकार रहा है, अगर हम अपने इस वतन अजीज, अगर हम इस निगरान सेटअप के लिए, निगरान सेटअप हमें बुला रहा है, अगर हम निगरान सेटअप में आके हजरात हम लेते एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और सबसे पहले जी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, बड़ा हैप्पी गाना सी बाजी ने, कितनी शर्मीली, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। जी जनाब। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। चलो अब तुम्हें तय कर दूं। क्या हर वक्त तुमने साथ फिक्रा जरूर बोलना होता है? ये चश्मा बड़ा लगाया हुआ है। आप मैं चपेट उनके मुंह पे मारनी, चपेट मुझे मारोगे बेहोश आप हो जाओगे। जी। मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, शावा चरखा चन्नन दा, ए विकदा वड्डे बाजार चरखा चन्नन दा, शावा चरखा चन्नन दा। मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, शावा चरखा चन्नन दा, ए विकदा वड्डे बाजार चरखा चन्नन दा, शावा चरखा चन्नन दा। हो चरखा कुगर देंदा शावा, कुगर लगी कलेजे शावा, एक मेरा दिल पे तड़के शावा, दूजा कंगन खड़के शावा। मैं कता परीता नाल चरखा चन्नन दा, शावा चरखा चन्नन दा, मैं कता परीता नाल। जी। ये गैर फिल्मी था, प्रकाश कौर और सुरिंदर कौर ने गाया। लेकिन ये किसी भी फिल्म के फिल्म में सुपरहिट गाने से भी ज्यादा था। जी। आज पुरानी राहों से साइकिल चुक्या गया। कोई मुझे आवाज ना दे, बहुत अच्छा गाना। कोई मुझे आवाज ना दे। ओए ओनू गाउन ते दे, ओए फनीयर खोते। अच्छा खासा वो आहो लगंडे है। मियां साहब आप तो ना किया करें इस तरह की, आपको जेब देती हैं ये बातें। जी। जी नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है आदमी, मूसीकार नौशाद। जी। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए दिल धड़के हाय हाय। जी जनाब। आवाज रूना लैला, फिल्म का नाम है अंजुमन, मूसीकार निसार बदमी। जी। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। अच्छा गाना गाने ना बड़ा जख्मी बतख रगा मुंह हो जाए। साधक चलाना तो रक्षा है, कपड़े तो मडोना वाले पाए ने। बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए आज। ये साधक ने लगता गन पॉइंट तो खरीदे ने। सर ये माइंड च है कि आज ईद है। मैं तेने पहले भी दसिया ना कि साधक एक जाहिल आदमी।
कपड़े तो बेहतरीन पाए लगता अब्बा दुबईयों आ रहा। अब्बा नहीं आप आइए दुबईयों। सादिक आपका दुबई नेक्स्ट ट्रिप कब है? जी नसीर भाई। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है अनारकली। जी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आपने देखा सोफिया मिर्जा ये गाना नहीं तो देख के गा रही थी। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਦਨਸੀਬ ਨੂੰ ਇੰਜਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। तेरे सदके जावा इंजाम दा। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹੋ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਦਕ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ। सादक तुम तो भाई हो यार, वो औरत जात है। भाई होएगा पठान तेरा, साडे ते प्यों दी जगह ते है। कौन? सादक है। जी नसीर भाई। फिल्म का नाम है आराधना, मूसीकार S.T. बर्मन। जी। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा। ਉੱਠੋ ਲੈ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ। मोहब्बत का जनाजा है, मास्टर का नहीं है। अच्छा अच्छा। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है। कोई खमीरा खा के देख, शायद तो तेरे दिल नू घबराहट तेरी दूर हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਸਿਰ ਚ ਪਾਓ। ਇਹ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪੱਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਖ ਮਲੰਗਾ 'ਚ ਭਿਉਂਦੇ। जी नसीर भाई। आवाज अनैत हुसैन भट्टी। फिल्म का नाम है इश्क लैला, मूसीकार सफदर हुसैन। जी। पायल चनन चन चन के नगमा बन के पूरे हुए हैं मेरे अरमान मन के। पायल चनन चन चन के। वाह जी वाह। ऐसे सिंगर का नीचे वाला धड़ होता ही नहीं। गोरी गोरी बाहें होगी, ऊपर इतना आटा लगाओ, हाथों में जरदा होगा, मेहंदी वाले हाथ होंगे, आलू वाला पूड़ा होगा। आगे की सी पाए ना प्लीज सुना। बैठी होगी सेज पे वो, सेज पे नहीं देग पे। बैठी होगी सेज पे वो, धीरे धीरे जाऊंगा मैं घूंघट हटा के उसका। कवांगा बाजी तानू किते वेखे जी नसीर भाई। आवाज मेहदी हसन। फिल्म का नाम है परदेस, हबीब और बीबा स्पीक करने की। जी। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है ढूंढती है काफिर जिसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती होगा। जी जनाब। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी। फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। जी। सर ये गाना मैं मियाँ साहब को डेडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा जी। वादा करके मुकरे जेड़ा सजन नहीं ओ वैरिए मैं। हम लेते एक ब्रेक, बस साथ नहीं।